हेलो गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अनएम्बिगियस ग्रामर के ऊपर। इसका पार्ट वन हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, जिसमें हमने एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ा था, जो कि दो टाइप्स की है, लेफ़्ट एसोसिएटिविटी और राइट। ठीक है, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई विल एडवाइज कि वो पहले देख लें, उसके बाद इस पर आ जाएं। ठीक है, ये हमारा पार्ट टू है। वहाँ पे एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि जब हमारे पास सेम साइंस यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंस में हमारे पास जब डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो तो उसको हम प्रेसिडेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि माइनस की एग्जांपल की थी, जिसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन थी या जिसमें सिर्फ पावर वाली थी, हमने वो की थी। ठीक है, यहाँ पे जब डिफरेंट ऑपरेटर्स हों तो अब हम तब क्या करेंगे, वो तो सेम ऑपरेटर साइन कहलाता है, सेम ऑपरेटर कहलाता है, लेकिन अगर डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ हो तो फिर ये वाली अप्रोच है। और उसका क्या तरीका होगा, देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स है और हमें कहा जाता है जैसे कि आप ये डिराइव करें से आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी। ठीक है, ये हमने ये स्ट्रिंग डिराइव करना है। अब देखिए, ये स्ट्रिंग हमारे पास दो डिफरेंट तरीकों से बन सकता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। अब आप देखें कि हमारे पास इस पहले वाले में क्या हो रहा है कि हमने इस पहली प्रोडक्शन को ई को किससे रिप्लेस किया, ई प्लस ई से यहाँ पे, और फिर इस ई को ई मल्टीप्लाई बाय ई वाली प्रोडक्शन से रिप्लेस किया और फिर इस ई को आई डी से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी, जो कि हमें गिवन था। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम ये करें कि स्टार्ट में ई प्लस ई की बजाय अगर हम ई मल्टीप्लाई ई वो पहले ले लें, मतलब इस प्रोडक्शन को ई मल्टीप्लाई बाय ई से ये वाली जो प्रोडक्शन है इसको पहले लिख लें। तो अगर हम इसको पहले लिखते हैं और इस ई को, ठीक है, अगेन हम ई प्लस ई से रिप्लेस करते हैं तो भी हमारे पास आंसर तो सेम आता है। मतलब क्या है, इस ई को फिर आप आई डी से सब जितने भी हैं इनको आई डी से रिप्लेस कर लें तो क्या हो जाएगा, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी। यहाँ पे भी आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई आई डी है, यहाँ पे भी है, लेकिन फ़र्क क्या है और कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एम्बिगुअस ग्रामर में बताया था, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, कि हमारे पास मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी है, जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लस। तो चाहिए ये कि हमारे पास ये जो आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई आई डी है, इससे पहले आई डी, ये जो दो है आई डी और ये मल्टीप्लाई बाय आई डी हो जाए, यानी इन दोनों का रिजल्ट इसके साथ ऐड हो। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई हो फिर ऐड हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, होता यूँ है कि जो हमारे पास ट्री में जो हमारे पास लोअर लेवल पे होते हैं वो हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, वो पहले सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे इधर हमारे पास क्या हो रहा है कि आईडी और ये आईडी ये पहले मल्टीप्लाई होंगे बाद में इसके साथ ऐड होंगे, तो ये मतलब ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, लोअर लेवल पर कौन सा है, प्लस है, एडिशन है, और हायर पर कौन सा है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ऐड होंगे ये दो और फिर मल्टीप्लाई होंगे तीसरे वाले के साथ। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है। लेकिन वही वाली बात कहते हैं एम्बिगुअस ग्रामर है, हमने इसको अनएम्बिगुअस बनाना है, क्योंकि कंपाइलर तो हमारे इतना इंटेलिजेंट है नहीं कि वो ये जान सके कि इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो इसको अनएम्बिगुअस बनाने के लिए तरीका थोड़ा सा सेम ही है, वो जो हमने एसोसिएटिविटी में पढ़ा था, यानी उसमें ही हमने क्या किया था, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रामर की जो राइट साइड पे, जो राइट मोस्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे p, यानी कि हमने क्या किया, इस e की जगह इसको p से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते ये हैं कि हमारे पास जो हायर लेवल, क्योंकि जो हायर लेवल पे होते हैं उनकी प्रायोरिटी लो होती है, जैसे कि यहाँ पे है, इसकी प्रायोरिटी लो है एडिशन की, तो हमने इसीलिए ई को पहले हमने एडिशन वाली जो प्रोडक्शन है वो यूज़ की है, क्योंकि ये पहले आएगी, बाद में हम मल्टीप्लाई वाली यूज़ करेंगे क्योंकि वो लोअर लेवल पे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एडिशन की जो प्रोडक्शन है वो यूज़ की, और वहाँ पे जो ई था ये वाला, इसको
P से रिप्लेस कर दिया एक नई प्रोडक्शन से। फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, उसी E को, ठीक है, उस E को किससे रिप्लेस कर दिया, P से। और फिर P के लिए हमने एक प्रोडक्शन यूज की, P टेंड्स टू P मल्टीप्लाई बाई Q, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, एक और हम एक, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी तो करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो प्रोडक्शन है ये लोअर लेवल पे होगी। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाए कि ये इसके बाद एडिशन जब हो जाए तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन हो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा कि अगेन एडिशन के लिए जैसे हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एक और नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं Q के नाम से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, P तो हमारे पास पहले ही आ चुका था E की जगह, ठीक है, मतलब P तो यहाँ पे ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है E की जगह, हमने यहाँ पे लिख दिया E टेंड्स टू P, तो P तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब P मल्टीप्लाई बाय अगेन इस वाले को भी हम यहाँ पे एक नई प्रोडक्शन यूज करेंगे Q के नाम से, तो P मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा ये। और फिर हम लिखते हैं कि P टेंड्स टू Q, मतलब P जो है वो भी Q के इक्वल हो जाएगा, और Q जो है हमारे पास अगेन ID से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है कि अब हम इसका पार्स ट्री बनाएंगे अनएम्बिगुअस ग्रामर का, और देखें ये सिर्फ इसका एक ही पार्स ट्री बनेगा। अब इस ग्रामर के हमारे पास दो पार्स ट्री नहीं बनेंगे। वो भी कौन सा पार्स ट्री बनेगा, वो वाला बनेगा कि जिसमें हमारे पास एडिशन पार्स ट्री के टॉप पे होगा, मल्टीप्लिकेशन लोअर लेवल पे होगी, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए फिर एडिशन होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है, वही वाली बात, पहले इसने ये वाली प्रोडक्शन यूज की E टेंड्स टू E प्लस P, फिर P को रिप्लेस कर देगा किससे, P मल्टीप्लाई बाय Q से, P मल्टीप्लाई बाय Q से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। Q किसके इक्वल है, ID के। P किसके इक्वल है, P जो है Q के, और Q जो है ID के। यहाँ पे हमने P को Q से रिप्लेस किया और Q को ID से रिप्लेस किया, इसी तरह यहाँ पे भी हो गया। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, ये जो साइड है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन लोअर लेवल पे आ रहा है, तो पहले ये मल्टीप्लाई होंगे ID मल्टीप्लाई बाय ID, बाद में क्या होगा, प्लस होगा किसके साथ, इस वाले ID के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास अनएम्बिगुअस ग्रामर। जितने ज्यादा हम ऑपरेटर यूज करेंगे उतने ही ज्यादा हम न्यू वेरिएबल्स को यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि दो ही ऑपरेटर्स थे, एक प्लस था तो प्लस के लिए हमने P को यूज किया, और मल्टीप्लाई के लिए हमने Q को यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, दो ऑपरेटर्स। अब इसका एक ही पार्स ट्री बनेगा, अब इसके दो नहीं बन सकते, इसका एक ही बनेगा। इसी वजह से हम इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।